गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामराज इंटीग्रल उधमपुर की एनुअल वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, से पहले हमने जो टॉपिक था हमारा हैबिटाट एंड पॉपुलेशन, हैबिटाट एंड पॉपुलेशन, तो हमने हैबिटाट के बारे में डिस्कस कर लिया था। हैबिटाट की डिफिनीशन भी आपको बता दी गई थी, इसके टाइप्स भी आपको बता दिए गए थे। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं पॉपुलेशन पे। तो हम शुरू करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। जो इसकी डिफिनीशन है या जो अन्य चीज़ें हैं उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं पॉपुलेशन होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि। पॉपुलेशन को हिंदी में समष्टि बोलते हैं। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं किसी नियत समय काल, किसी नियत समय काल पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समान प्रकार, अर्थात एक ही प्रजाति के जीवधारियों की संख्या उस जीव की समष्टि कहलाती है। एक समष्टि के जीवों की आपस में तथा उनके पर्यावरण के साथ पर्यावरण के साथ होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि पारिस्थितिकी कहलाता है। समष्टि पारिस्थितिकी कहलाता है। समष्टि पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी का संबंध
समष्टि आनुवंशिकी तथा विकास से करती है। तो ये स्टूडेंट्स, ये है समष्टि की डिफिनीशन। देखो समष्टि में क्या बताया जा रहा है कि किसी नियत समय काल पर, मतलब एक निश्चित समय हो। इससे पहले भी आपको समष्टि की परिभाषा बताई गई है, जो हमने 4 लेयर बताए हैं उसके। यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। किसी नियत समय काल मतलब एक निश्चित समय में, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, निश्चित एरिया हो उसका, एक कोई निश्चित एरिया हो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, ठीक है, निवास करने वाले समान प्रकार के, एक ही प्रकार के जीव हों। अर्थात एक ही प्रजाति के जीवधारियों की संख्या उस जीव की समष्टि कहलाएगी। कहने का मतलब एक जो एक स्पेसिफिक एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस स्पेसिफिक एरिया में जो जीवों की प्रजातियां एक स्पेशल भौगोलिक क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित समय के लिए निवास कर रही हैं, ये एक समष्टि के रूप में कार्य करेंगी। अर्थात इसी को हम समष्टि बोलेंगे। नहीं समझ में आया हो तो चलिए ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे किसी निश्चित समय काल, निश्चित समय काल, जैसे आप देख रहे होंगे इस टाइम कोरोना काल चल रहा है, तो क्या हो रहा है ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में लोग बाहर से पलायन करके अपने घर पे आए। अब वो अपने घर के भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं ना, लेकिन जब ये टाइम खत्म होगा फिर वो पलायन कर जाएंगे। तो अभी एक जो ये निश्चित समय काल है, इस समय काल में जिस भौगोलिक क्षेत्र में वो निवास कर रहे हैं और एक ही प्रजाति के हैं, तो उन्हीं की संख्या को हम उस जीव की समष्टि कहेंगे, उसका पॉपुलेशन बोलेंगे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, एक समष्टि के जीवों की आपस में तथा उनके पर्यावरण के साथ होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन। मतलब कि जीव और उसके पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं, मीन्स पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं। जीव और पर्यावरण दोनों के बीच जो पारस्परिक इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों के बीच जो क्रियाएं हो रही हैं, उसे हम समष्टि पारिस्थितिकी कहेंगे। क्योंकि कोई भी जीव हो अपने पर्यावरण के प्रति कुछ ना कुछ क्रिया अनुक्रिया करता रहता है। जैसे अगर अभी बारिश होने लगे तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर्यावरण से एडजस्ट होने के लिए या तो छाता लेके निकलेंगे या रेनकोट पहन के निकलेंगे, अदरवाइज तो आप भीग जाओगे, जुकाम हो जाएगा, गले में खराश होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, कहीं कोरोना हो गया, आपको क्वारंटाइन कर देंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए पर्यावरण और आपके बीच एक इंटरेक्शन होना चाहिए, होता भी है, और अपने आप को हमेशा अनुकूलित रखना चाहिए इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के। अन्यथा जाहिर सी बात है कि अगर हम पर्यावरण के अनुकूल नहीं बने या हमने पर्यावरण को अपने अनुकूल नहीं बनाया, तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा, और जब बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी हमारे शरीर में। तो समष्टि के बारे में आप जान गए, समष्टि पारिस्थितिकी के बारे में जान गए, और समष्टि पारिस्थितिकी जो होता है वो पारिस्थितिकी का संबंध समष्टि आनुवंशिकी तथा विकास से करती है। मतलब इस समष्टि पारिस्थितिकी में हम समष्टि आनुवंशिकी और विकास का भी अध्ययन करते हैं।
तो इस तरह से परिस्थिति से इसका संबंध आनुवंशिक और विकास के रूप में किया जा सकता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम। देखिए समष्टि की बात करें तो समष्टि कह रहा है किसी निश्चित समय काल पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समान प्रकार अर्थात एक ही प्रजाति के जीवधारियों की संख्या उस जीव की समष्टि कहलाती है। एक समष्टि के जीवों की आपस में तथा उनके पर्यावरण के साथ होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि परिस्थिति कहलाता है। और समष्टि परिस्थिति का संबंध समष्टि आनुवंशिकी तथा विकास से करती है। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक आपका क्लोज होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।